बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज के सेशन के अंदर मैं आपको मज़ीद टैग्स के बारे में बताऊंगा, HTML CSS के, और इसके अलावा हम देखेंगे कि मज़ीद CSS के अंदर हम किस तरीके से हम स्टाइलिंग वगैरह हम कर सकते हैं। ओके ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। नई फाइल क्रिएट करने के लिए मैं शॉर्ट की का यूज़ करूँगा, जैसे कमांड एन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कंट्रोल एन भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं VS कोड को मैंने अभी ओपन किया हुआ है, और इस VS कोड के अंदर मैं यहाँ पर इस पैनल को मैंने ओपन किया है और यहाँ पर एक मैं नई फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नई फाइल के अंदर मैं यहाँ पे एक नई न्यू डायरेक्टरी में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल HTML सेकेंड सेशन। ओके, अच्छा, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पे फाइल का नाम मैं एक डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल home.html। ओके, अच्छा, ये जो फाइल का नाम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके अंदर हमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें .html या .htm के नाम से आपके एक्सटेंशन के साथ आप यहाँ पे HTML की फाइल आप बना सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करनी होती है। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बताना होता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर जब आप यहाँ पर एक टैग ओपन करेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और आप यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर डॉक टाइप जब आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे HTML के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट का जो टाइप है ये आपकी HTML है, और इस ये मतलब एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है HTML का, जो कि आपको फॉलो करना होता है। ये हर HTML फाइल के अंदर आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास कुछ स्टैंडर्ड इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको हर HTML फाइल के अंदर आपको फॉलो करना होता है। उसके अंदर आपका एक सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक टाइप डिफाइन करते हैं। डॉक टाइप डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर एक HTML का एक टैग हम यहाँ पर ओपन करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे क्लोज भी हो जाता है, लेकिन अगर वो क्लोज नहीं होता है तो फिर आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप HTML का अपना जितना भी कोड है वो आप इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं इस फाइल को, तो इस फाइल को अगर हम यहाँ पर ब्राउजर में ले जाकर हम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रीव्यू इसका नहीं नजर आएगा। ठीक है, इसका प्रीव्यू इसलिए नहीं नजर आ रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सिंपल HTML हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, हमने कोई भी कंटेंट यहाँ पे नहीं लिखा। जब तक हम यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं लिखेंगे तब तक आपको ये प्रीव्यू नहीं नजर आता। अच्छा, इसका सोर्स कोड जो होता है वो देखने के लिए जो आपकी HTML फाइल है या फिर जो आपके ब्राउजर में जो पेज आपने ओपन किया है, इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपके पास और एक ऑप्शन आता है। जब आप अपने ब्राउजर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का। आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट का, तो आप उसको चूज करेंगे। ये ऑप्शन आपके पास आता है हर ब्राउजर के अंदर, मोस्टली आता है। क्रोम हो, आप अगर क्रोम यूज कर रहे हैं या फिर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज कर रहे हैं, तो हर ब्राउजर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर इसका सोर्स कोड आप इसका चेक कर सकें। अच्छा, इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आप कर लें, तो आप इंस्पेक्ट से भी आपको ये नज़र आ जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी व्यू पेज सोर्स करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आपको नजर आ रहा है जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने यहाँ पे डॉक टाइप HTML डिफाइन करी और यहाँ पर आपने बस HTML का एक टैग आपने ओपन किया। अच्छा, इसके बाद आपको यहाँ पे दो टैग और चाहिए होते हैं। एक आपका टैग होता है हेड का। ठीक है, और इसके अलावा एक आपका टैग होता है बॉडी का। अच्छा, ये टैग्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अगर नहीं देखा है तो वो आप लास्ट सेशन की जो वीडियो है हमारी पुरानी पिछली वाली वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये टैग आपके क्या होते हैं, ये टैग्स आपने यहाँ पे डिफाइन किए। अब हेड का मतलब ये है कि यहाँ पर हम अपनी सारी जो स्क्रिप्टिंग जो हमारी होती है, जैसे आपको मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप अभी बस ये ध्यान में रखें कि हेड का जो टैग होता है यहाँ पर हम वो कंटेंट लिखते हैं जो आपको अपनी फाइल के अंदर एम्बेड करवाना होता है या फिर अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करवाना होता है। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम वो कंटेंट लिखते हैं जो आपको यूजर को यहाँ पर दिखाना होता है। जो आपको यूजर को यहाँ पे दिखाना होता है वो कंटेंट हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। ठीक है, वो कंटेंट आप यहाँ पर भी नहीं लिखते, या फिर यहाँ पर भी नहीं लिखते, या फिर आप हेड के अंदर भी नहीं लिखते, या फिर आप HTML से भी बाहर आप नहीं लिखते। आपको ये कंटेंट आपको इसके अंदर ही लिखना होता है।
और ये आपको बॉडी के अंदर आपको लिखना होता है, ठीक है। जो भी कंटेंट आपको यूजर को दिखाना है वो सारा कंटेंट आपका बॉडी के अंदर आता है। ओके। अच्छा, बॉडी का ये मैंने आपको कुछ टैग्स मैंने बताए, एक आपको मैंने डॉग टाइप के बारे में बताया है, एक आपको मैंने HTML का एक टैग बताया है, और एक आपको हेड का एक टैग बताया है, और एक आपको बॉडी का टैग बताया है, ठीक है। ये सारे टैग्स आपके क्लोज होते हैं। ओके। ये आपका टैग नहीं होता, ये जस्ट आपने एक डॉक्यूमेंट टाइप आपने यहाँ पे डिफाइन की है, जो कि स्टैंडर्ड होता है, ये आपको डिफाइन करनी होती है HTML के अंदर।